पारी पारी के बीच में दोनों टीम का कप्तान आपस में मिले, बात किए और एक दूसरे से परिचय किए लिए और अब दोनों टीम के जो खिलाड़ी हैं आपस में रणनीति बनाते हुए कि हमें किस तरह का रणनीति को लेकर के खेलना है और इस खेल में विजय होना है। तो रणनीति दूसरी टीम की अपेक्षा आपको शानदार रखना होगा और इस तरह से दोनों ही टीम बीच मैदान में एक तरह की टीम ने रणनीति बना ली है और दूसरी टीम है जो आपस में रणनीति बनाते हुए और शायद ये प्रेयर भी करते हुए इस खेल में अच्छा प्रदर्शन हो, इस खेल में उसकी जो है टीम का परफॉर्मेंस अच्छा रहे, उन्होंने प्रार्थना की होगी। और ये एक परंपरा है खिलाड़ियों का कि ऐसे ही शुरुआत में कुछ न कुछ गतिविधि करते हैं जो काफी शानदार होता है और ये खेल का परंपरा में एक तरह से सभी टीमें अपनाती है। और मैं बुलाना चाहूंगा साथी कमेंटर महोदय को, आप जो आवाज को सुन रहे हैं तो आप मेरे ओर जल्दी से चले आए और इसी के साथ रेफरी का विषय और खेल को एक शॉट के माध्यम से शुरू कर दिया गया है और बॉल अभी सारी पारी की तरफ से बॉल को साथी खिलाड़ी के लिए बढ़ा दिया लेकिन वहां कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। इस तरह से बोकारो की टीम के पास बॉल, बोकारो की टीम ने बॉल को लेने के प्रयास किए लेकिन बॉल सीमा रेखा से बाहर जाती हुई और इस तरह से थ्रोइंग करने का मौका मिलेगा कारी पारी की टीम को। कारी पारी की टीम थ्रोइंग करेंगे और ये अच्छा थ्रो अपने साथी खिलाड़ी के लिए बल्कि बोकारो की टीम ने थ्रो की थी और इस तरह से 7 नंबर जर्सी काफी तेज दौड़ लगाते हुए राइट आउट के लिए निकाला, राइट आउट का कर पाते हैं देखना वो 11 नंबर जर्सी में बॉल को अपने कब्जे में लेने के बाद एक खिलाड़ी को चक्कर देने की कोशिश की और सफल भी हुए। इस तरह से बॉल की करने का मौका मिला है लेकिन बॉल साइड लाइन से बाहर और इस तरह से बॉल बैक किक किया जाएगा। बैक किक करने के लिए वापस गोलकीपर बॉल को बैठाने जा रहे हैं और वहां पर उपस्थित डिफेंडर के द्वारा एक शॉट किया जाएगा और ये काफी अच्छा शॉट मैदान के आसपास साथी खिलाड़ी के लिए, साथी खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं। इस तरह के कारी पारी के कब्जे में बॉल उन्होंने एक खिलाड़ी को चकमा देने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुए। 12 नंबर जर्सी के पास बॉल एक बार पुणे से बोकारो के कब्जे में बॉल बोकारो के खिलाड़ी राइट आउट के लिए बढ़ाया था और राइट आउट ने बॉल को लेने के बाद साथी खिलाड़ी को देखने के बाद पास करने की कोशिश की, साथी खिलाड़ी के लिए बढ़ा दिया बीच मैदान में मिडफील्डर के लिए, मिडफील्डर ने एक बार देखना हुआ एक खिलाड़ी को चकमा देने के बाद दूसरे खिलाड़ी को चकमा देने की कोशिश की लेकिन कारी पारी की टीम काफी तेज दौड़ लगाते हुए बॉल को निकालने की कोशिश की और सीमा रेखा से बाहर बॉल जाते हुए इस तरह से थ्रो करने का मौका मिलेगा इस बार। तो बड़ा ही जबरदस्त हम लोग देख पा रहे इस बार बॉल सीधे साइड से बाहर जाता हुआ और ये थ्रो करने का मौका यहाँ पर मिलता हुआ किसको, ब्रदर्स बोकारो को। और बोकारो के कब्जे में बॉल धीरे धीरे यहाँ पर थोड़ा सा गिर पड़े थे जरूर और इसके साथ ये करीब के खिलाड़ी धीरे बॉल को आगे ले जाने का प्रयास करता हुआ लेकिन यहाँ पर बिल्कुल बोकारो के खिलाड़ी भी बड़ा ही जबरदस्त तरीके से आगे प्रयास करने का कोशिश, धीरे धीरे आगे बढ़ाने का प्रयास करता हुआ लेकिन क्या कर पाते हैं, 2-3 खिलाड़ी लगे हुए हैं आपस में और धीरे धीरे बहुत ही सुंदर बड़ा ही जबरदस्त कलात्मक ढंग से यहाँ पर बॉल को आगे ले जाने का प्रयास करता हुआ सुंदर बहुत ही जबरदस्त किक अपने साथी का राइट फॉरवर्ड को देने का कोशिश लेकिन राइट फॉरवर्ड के खड़े वहां पर मौजूद नहीं होने की वजह से बॉल बिल्कुल अपने साथी का तक पहुंचा नहीं और बॉल सीधे साइड से बाहर जाता हुआ थ्रो का मौका यहाँ पर मिलता हुआ लाल जर्सी किसको ब्रदर्स को और किसको ब्रदर्स की ताली वहां पर प्रिंट करेंगे प्रिंट करने के लिए किसको ब्रदर्स तैयार, बहुत ही सुंदर अच्छा थ्रो अपने साथी खिलाड़ी के लिए लेकिन बॉल क्या कौन सा खिलाड़ी कब्जा जमाएंगे बॉल पर और धीरे धीरे बॉल को आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूं। बहुत ही सुंदर एक काफी आगे बढ़ चुके हैं खिलाड़ी और इसी के साथ बॉल सीधे साइड से बाहर जाता हुआ मैं ताना सिद्ध बाई बाई गुड़कवाते मुरुग गजार एकदम मुरुग गजार थी और चपकना बाका लड़े को जामा था कड़ी थोड़ी गाड़ी मुझे चपाट मारे गाते लेकिन एकले चपा सटा बदिया रेडी मौज एकल तो नडा मौका को
हमदान संद्राव करा मैं नोडे चिको सका का माटी मौज बई बई नोडे मौका को जाम लेके मैं थोड़ा गन बोकारो रे काड़े कब्जा के बाद बई बई नोडे एकाले ए ओका दिया ना 7 नंबर मैं नोडे बारे 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 खिलाड़ी की लगाओ ना बकिन पड़ाओ लेना लगा बकिन लगाओ बकिन पड़ाओ ना अरे साथ साथ के मौज बई बई को एदी उका रहा देखो बोकारो रे खिलाड़ी अडी मजा में गाते जो लखा चमाक का दिया मैं जो लगा बई बई एकदम तेर सतावा दिया है मेर कच्ची नवा फायदा हुई उससे बाग हुई आरोने हक्का की फायदा तो बाग हुई आरो तो हुई ना सीधा कॉर्नर आज जब एक कॉर्नर की थे नमक को नमक का बोकारो और आज जैसी बिली मरीज लिखा जर्सी ने को नमक का बोकारो अडी मौजो तो सो अदर नडे चिको चकना कना को बोकारो थे लगी चलाव कना अडी मौज अडी का जगह थे कना नडे चिको चकना कना मैन खान निकाल अडी मौज ओ दोस्तों मैंने कल हड़बड़ाते गड़बड़ाओ के दाए हर जुली भाई हड़बड़ाओ लेकर भाई गड़बड़ा को उना ये तेगी हड़बड़ा लेकर नो गड़बड़ा गया उना ते बोई तेगी ताप की बोलो दरे आर बंखन इटा से की चला तमान वादो बड़ा कथा करा और एकल तो मजे थे कि ना कल आर हो कडाल का रोड किदा आ नडे को नाम करा कोई पहले रहेंगे मेनखन एक कल हो ये थे वो खड़ा आर डी मज ऑप्शन नडे चेस का रखना बोकारो रे खिलाड़ी बोकारो रे ता जंगल तारे धो करा और बोई बोई तार होनी तो बोकारो कब्जा की तार इमरजेंसी और बाधा होते दिख रहा है अरे अने चपा गया रे जुदम लखा आज जुदम लखा खड़े कल रे मजे नाम करा एक तो मैं तो बड़ी सुरखोन मेनखन ले आम कान कीपर हो मना हुआ करी पड़ी कल साकरा धारा धरी एकदम बाई बिलम लेना नुका के डिबज एक कालते प्रमो रोड कर आर करी पड़ी कब्जा के बॉल अरे कहते वहां को ले लेंगे रखा जैसे में 10 ने चीज कर रखा नो जेल हुआ और ये साउथ यार हमें तमे हमें तोरा मुरु गज्जा बार अरे बजे चपाक दारे गाते लगी एकदम नजदीकी मैन खड़ी ने साथ की बॉल जो हने फरम चलावे ना वीडियो साहब आ रहे हैं आएंगे पंचायत लड़का जमा करने यही आ जाएगा यार किंतु तेरा वो गाँव है तेरा बिना खरीदी का पूजा कर पता नहीं है सर बड़ा फोन पे लोग चलाते कोई ना वो ये गिरा है ना काफी है हम देखे संपूर्ण करते चले तो परदिन सर 50% एकदम स्वयं जींस पॉकेट को हुकुम करते हैं वकना है मैंदा जुदी सुनील 3 नंबर जैसी करी पड़ी गोल लिखा है 50% माय में आधो सरगी 50% सुनील ये तुमते है अकना तायो पॉकेट को हुकुम करते हैं वकना हरियर की 50% एकदम आधो नाते सुनील जैसी नंबर 3 जुदी गोल लिखा 50% अमा धुकुड़ी रे चला और वंका कमेटिया धुकुड़ी रे अच्छा बार कथा रोड सुनाई है सनाई में कभी इमाम और भाई सनाई में कभी वही मामा चलो ठीक है सुनील आम ये आड़ाया मांझो में खाए बोले जहाँ लगा के इन दोनों का 50 का आम यूट्यूब ते पूरे मौज ते आम खिलो में और 3 नंबर जर्सी के नाम और मौज ते बाम गोला ताऊ दो 50 का दो मुखिया को धोया नोड़े से कमेटी को धोया नको को है तुरवा ठीक है इन्हें के हमारे तरह रोड करते आरती हो गई रोड ऐसा तो बढ़ती दो ये तो बोले रोड वाला ना को नको रोड हाँ मीडिया से जहाँ के में ना को इन्हें के हमारे तरह रोड में ये बोले मोई ते खिलो तो उन्हें बस इन्हें के हमारे तरह थैंक यू ये प्रदीप सर ने रोड था बस लफीरी ने व्हाट्सएप ठीक है चलो लफड़ी ने व्हाट्सएप एकदम तायो पॉकेट जींस पॉकेट को 50% हुकुम करते हैं मकना है सुनील लगी और उन्होंने हर गिल अंका ले गया जिदी सुनिए गोल के दमे का 50% उन्हें धुकड़ी के बका न कमेटी धुकड़ी दे चला आवार साहब उन्हें तालम कोई है तयम ते बकाय बोई अंदर है भाई और बहुत ही सुंदर गतिविधि के साथ बॉल आगे बढ़ाने का प्रयास करता हुआ बहुत ही सुंदर एक बार मौका बनाने का प्रयास करता हुआ लेकिन जितना जहदोजहद हिंदी में कर रही है और इसी के साथ एक बार मौका बनाने का प्रयास करता हुआ हालांकि जूता खुल गया लेकिन आगे बिल्कुल और एक बार मौका बढ़ाते हुए जुद्दा खुल गया भाई जबरदस्त
से ये जर्सी नंबर 12 जूता हो अंतया ढील ढील बसे तल लेदा और फ्री बहुत सुंदर किक लगाने का प्रयास करता है, बहुत ही सुंदर। बोकारो और करीपहड़ी, बोकारो और करीपहड़ी के बीच बहुत ही जबरदस्त अंतर हो, दो खेल चलता हुआ फिलहाल दोनों ही टीमें शून्य के मुकाबले शून्य पर और इसी के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करता हुआ बोकारो के कब्जे में बॉल, बोकारो के खिलाड़ी लेकिन उतना ही जबरदस्त उम्दा प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर करीपहड़ी के खिलाड़ी एक को भुनाने का प्रयास करता हुआ बिल्कुल बच गया यार, जरा सा बच गया, अन्यथा बिल्कुल यहाँ पर बॉल निश्चित था। बहुत ही जबरदस्त, बिल्कुल लक ने साथ नहीं दिया, अन्यथा गोल जरूर था, ये समझ सकते थे। और इसी के साथ बोकारो के खिलाड़ी अपने साथी खिलाड़ी को आगे देने का प्रयास करता हुआ लेकिन उतना ही जबरदस्त तरीके के साथ धीरे धीरे बॉल को आगे बढ़ाने का प्रयास करता हुआ और इसके साथ दोनों खिलाड़ी गिर पड़े और फ्री किक करने का मौका यहाँ पर मिलता हुआ रेड जर्सी लाल जर्सी बोकारो को। तो बोकारो के खिलाड़ी यहाँ पर किक लगाएंगे, बोकारो के खिलाड़ी यहाँ पर किक लगाने के लिए तैयार, किक लगाएंगे, डी एरिया में डालेंगे, धड़कनें तेज होगी यहाँ पर। बहुत ही सुंदर, एक अच्छा प्रयास लेकिन उतना ही लाजवाब फ्री किक करने का मौका यहाँ पर मिलता हुआ बोकारो के विरुद्ध में करीपहड़ी और धीरे धीरे आगे बढ़ाने का प्रयास करता हुआ बोकारो के खिलाड़ी वहां पर लगे हुए हैं, धीरे धीरे क्या कर पाते हैं, धीरे धीरे उड़ी के कब्जे में बॉल और ये बोकारो के पास ही बॉल धीरे धीरे त्रिकोणमिति शेप में ले जाते हुए बिल्कुल आगे बढ़ाने का प्रयास करता हुआ और ये लाजवाब, क्या सुपर, क्या सुपर, हवा से बिल्कुल काफी ऊपर लाजवाब की। इस बार डिफेंडर का एक जो ताव होता है, एक जो रुतबा होता है वो देखने को मिला इस बार और यहाँ पर थ्रो इन करने का मौका मिलता हुआ बहुत ही सुंदर लाजवाब तरीके के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास करता हुआ इस बार धीरे धीरे करीपहड़ी के कब्जे में बॉल को आगे ले जाने का प्रयास करता हुआ बिल्कुल आधी तूफान की तरह जर्सी नंबर 11 अपने साथी खिलाड़ी के लिए आगे बढ़ा चुके और एक बार इस मौके को भिड़ाने में पूरा प्रयास जरूर किए थे लेकिन ये बॉल सीधे साइलेंस से बाहर जाता हुआ। क्या लाजवाब प्रयास है इस बार, करीपहड़ी के खिलाड़ी ने बहुत ही अच्छा प्रयास यहाँ पर किया है, इस बार मौका पूरा भुनाने का प्रयास किया, हालांकि अभी तक ऐसा मौका नहीं हो पाया है जो बना पाए। एक बार पुनः मौका बनाने का प्रयास करता हुआ और इसी के साथ अभी भी बाम लता लिखा है ओ होगी बोलो दरिया नवा धो सरी कतक ना चेतांत दो एटासे की चला तमा नवा होती सुयुआ सेची बरंबा नवा दो एकदम सही की ऑलरेडी मुझे कतार हने को कुटुंब किदा एकदम कुटुंब कता कुटुंब को खदा आदि तो दड़ा मौका को न्याम कदा आदि मुझे दम आरा जर्सी बोकारो एकदम मौका न्याम कदा नदी के मौका पारिया पर खिलाड़ी एकल रन बनाओ दे दी के किनारे मेर खड़ी थे होने की मौका मिला आलयम का नवादो इन हो चलाओ ना एटा तगी एकदम बांग चलाओ लेना हर बड़ा तो गड़बड़ा हुई गया मरम्बा बहुत सुंदर आगे इस बार बढ़ाने का प्रयास करता हुआ धीरे धीरे अभी भी करीपहड़ी के कब्जे में बॉल ये मिस्टर सुनील के लिए जिसके नाम 50 रुपए मेरे
पॉकेट में अभी भी आया हुआ है और धीरे धीरे आगे बढ़ाने का प्रयास करता हुआ, लेकिन यहाँ डिफेंडर की भूमिका बिल्कुल बड़ा ही जबरदस्त उम्दा प्रदर्शन करते हुए, और ये करीब पड़ी के खिलाड़ी काफी अच्छे जहदोजहद यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये बोकारो के खिलाड़ी भी कबड्डी बहुत ही सुंदर नजदीकी मामला, ये क्या लाजवाब तरीके, भले धरती माता को नमन करेंगे लेकिन फिर भी प्रयास नहीं छोड़ेंगे। बड़ा ही जबरदस्त दोनों ही टीमें, लंबाई चौड़ाई हट्ठा कट्ठा सब एक बराबर है दोनों ही टीम के खिलाड़ियों का, और बहुत ही सुंदर एक लाजवाब तरीके के साथ बहुत अच्छा कला का प्रदर्शन करते हुए धीरे धीरे बॉल आगे बढ़ाने का प्रयास करता हुआ, बहुत ही सुंदर उम्दा अभी भी बॉल वहीं पर खेल में बिल्कुल अच्छा प्रदर्शन कर रहे, धीरे धीरे अपने साथी खिलाड़ी राइड को देने का प्रयास करता हुआ, लेकिन यहाँ पर बॉल पर कब्जा नहीं जमा पाया, धीरे धीरे यहाँ पर अपने साथी खिलाड़ी को आगे बढ़ा चुके हैं करीब पड़ी के खिलाड़ी, और अभी बोली के कब्जे में बॉल जर्सी नंबर 11, और जर्सी नंबर 11 बिल्कुल क्या कर पाते हैं, धीरे धीरे बॉल ले जाते हुए, लेकिन जर्सी नंबर 13 से चलता हुआ ये बोकारो के कब्जे में बॉल, बोकारो के खिलाड़ी इस बार बहुत ही सुंदर उम्दा तरीके के साथ बॉल को आगे बढ़ाने का प्रयास करता हुआ, लेकिन वहां पर डिफेंडर मिस्टर सुनील जो वार्ड साहब प्रदीप 150 रुपये उनको दिए हैं बिल्कुल, और यहाँ पर लाजवाब जो कोशिश बिल्कुल यहाँ पर बना रहे थे वो नहीं हो पाया, धीरे धीरे आगे बढ़ाने का प्रयास करता हुआ, क्या लाजवाब जर्सी नंबर 3, बिल्कुल जर्सी नंबर 3 बहुत ही सुंदर उम्दा प्रदर्शन करते हुए आगे धीरे धीरे बॉल बढ़ाने का प्रयास करता हुआ, इस बार बोकारो किस्कू ब्रदर्स बोकारो आगे बढ़ाने का प्रयास करता, लेकिन एक एक प्रयास को विफल करने में, एक एक प्रयास को विफल करने में करीब पड़ी के खिलाड़ी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, और इसी के साथ बिल्कुल यहां पर खिलाड़ी आपस में टकराते हुए और फ्री किक यहां पर लगाएंगे, हैंड किक, और मैं बोलूं मिस्टर पिंटू जो उल्टी से चलकर आए हैं एक जबरदस्त निर्णय लेते हैं, और अच्छे अनुभवी निर्णायक हैं, जितना उसका उम्र हो रहा है उससे 2 गुना उसका अनुभव है इस क्षेत्र में, बहुत ही सुंदर अच्छा प्रयास, और ये लाजवाब क्या बोला जाए, अगर नहीं खेलते तो निश्चित रूप से इस बार मौका जरूर बन रहा था, तो इस बार कॉर्नर किक का नजारा तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा जो अपने सुरीली आवाज के लिए जाने जाते हैं, हमेशा मुस्कुराते हैं, हमारे साथी कमेंटेटर अल्फ्रेड जी, आइए सर आपका स्वागत है माइक्रोफोन में। मेघा फूटा को हाफ टाइम हुई ना, और रेफरी महोदय थोड़ा तेजी में गया, थोड़ा जल्दी से आप खिलाड़ियों को इधर उधर करें। पंचायत समिति महोदय यदि ये आवाज मजोमे कन्फर्म दो पसे आमा पॉकेट रे चाबी बनू तमा किसी बंधु का अगर बाइक का चाबी कहीं खो गया है तो आकर के हमसे संपर्क कीजिएगा। किसी बंधु का मोटरसाइकिल का चाबी अगर कहीं खो गया है तो आकर के मिले और चाबी ले जाए। मनोपान पैकेट पे चेक दाड़िया जहाँ मोटरसाइकिल पे का और जुदी चाबी पे आ रखा था तो है कहते इसी दाड़े पे बॉक्स सामग्री तो होगा ना। जितने भी बंधु फुटबॉल मैच देखने के लिए आए हुए हैं अपना पॉकेट को चेक करेंगे, यदि मोटरसाइकिल से आए हैं तो एक चाबी गिरी हुई है और मैं उसको उठा लिया हूँ, यदि आपका है तो आकर के मिले और नहीं है तो छोड़ करके चले जाएं। और खेल बीच मैदान में चलता हुआ इस तरह से बोकारो कब्जे में बॉल
बोकारो ने बाएं पैर से अपने साथी खिलाड़ी के लिए बढ़ा दिया। साथी खिलाड़ी एक बार फिर से अपने साथी खिलाड़ी लेफ्ट आउट के लिए बढ़ाया है, देखना होगा सफल हो पाते हैं कि नहीं। एक बार से बढ़ा दिया फिर से लेफ्ट आउट के लिए, और लेफ्ट आउट क्या कर पाते हैं देखना। बॉल बोकारो कब्जे में इस डी बॉक्स के एरिया के आसपास, और ये बॉल हवा में क्लियर कर दिया है आपका कार्यपाही का खिलाड़ी ने। जो एक ही खतरा मंडरा रहा था, उन्होंने खतरे को बाएं पैर से बाहर कर लात मार करके बाहर कर दिया है। और एक बार फिर मौका मिला है बोकारो की टीम को। 12 नंबर जैसे बॉक्स में डाला है, देखना होगा हेडिंग करने पाते हैं नहीं, और इस तरह से कोई खतरा नहीं, उन्होंने बॉल को क्लियर कर दिया है। और एक बार फिर से बोकारो को कब्जे से बॉल बाहर, और कार्यपारी के 13 नंबर के जर्सी का तेज दौड़ लगाते हुए उन्होंने एक खिलाड़ी को चकमा देने के बाद बॉल लेने में असफल हुए। इस तरह से फिर मौका मिला है एक बार फॉल किक करने का कार्यपारी को। कार्यपारी की तरफ से फॉल किक किया जाएगा। 17 नंबर खिलाड़ी जो तैयार है फॉल किक करने के लिए। मैं समिति महोदय से निवेदन करूंगा कि यदि उसका चाबी अगर कहीं गिरी हुई है तो मेरे पास आकर के सब करें। थैंक यू सर चाबी लेने के लिए। और गोलकीपर का जबरदस्त प्रदर्शन, हवा में लपकता हुआ बॉल को उन्होंने बॉल को लपक लिया लगभग हवा में, और 3 फीट ऊंची कूद लगा करके उन्होंने बॉल को अपना आगोश में लिया। और इस तरह से फिर मौका मिला है हमारी पारी के टीम के पास, और बॉल सीमा रेखा की तरफ लुढ़कते हुए, और गोलकीपर ने बॉल को गैदर किया। लगभग गैदर करने के बाद अपने साथी खिलाड़ी के लिए बढ़ा दिया हाथों के माध्यम से। उन्होंने एक शानदार थ्रो के माध्यम से, लंबी थ्रो के माध्यम से, और एक बार फिर से ये फॉल किक करने का मौका मिलेगा कार्यपारी की टीम को। कार्यपारी की टीम ने एक खिलाड़ी को चकमा देने के बाद दूसरे खिलाड़ी को चकमा देने की कोशिश की, लेकिन सफल प्रयास उन्होंने साथी खिलाड़ी के लिए बढ़ा दिया है। और एक बार फिर से एक खिलाड़ी को चकमा देने के बाद 11 नंबर जर्सी के लिए बढ़ा दिया था, लेकिन वहां पर बॉल दोनों ही खिलाड़ियों के बीच में, देखना होगा कि कौन सी टीम बॉल को ले पाती है। और एक बार जबरदस्त प्रयास के बाद कार्यपारी की टीम ने बॉल को लेने का प्रयास की, और बॉल सीमा रेखा से बाहर लगभग थ्रोइंग करने के लिए तैयार कार्यपारी की टीम। वहां पर क्या होता है देखना होगा। इस तरह से बॉल सीमा रेखा के आसपास बोकारो की टीम ने एक खिलाड़ी को चकमा देने के बाद बॉल को आगे बढ़ाने की प्रयास की, लेकिन कार्यपारी की टीम काफी तेज जोड़ लगाते हुए लंबी दूरी से जोड़ लगाया, और इस तरह से बॉल को अपने कब्जे में करने के बाद 10 नंबर की खिलाड़ी ने बॉल को सीमा की कदम से शॉट लगाया है। देखना होगा डी बॉक्स के आसपास बॉल को डाल पाते हैं कि नहीं। और एक बार फिर से पाए पैर से बोकारो ने क्लियर कर दिया साथी खिलाड़ी के लिए, लेकिन कोई खिलाड़ी वहां पर बॉल को रिसीव नहीं कर पाए। इस तरह से बॉल कार्यपारी की कब्जे में, कार्यपारी का खिलाड़ी बॉल को अपने साथी खिलाड़ी को बढ़ाने के प्रयास में सीधा बोकारो की टीम बॉल को लेने में असफल। और 7 नंबर जर्सी के पास कार्यपारी के पास खिलाड़ी को निहारते हुए, और इस तरह से बॉल एक बार फिर से डी बॉक्स के आसपास मंडराती हुई, देखना होगा कि इसका लाभ उठा पाते हैं कि नहीं कार्यपारी। और जबरदस्त शॉट देखना होगा हेड के द्वारा उसको क्लियर कर दिया, और ये बॉल बैक किक किया जाएगा। बैक किक करने का मौका मिलेगा, और जबरदस्त शॉट बीच मैदान के आसपास से लगभग डी बॉक्स के आसपास में, लेकिन कार्यपारी का खिलाड़ी वहां पर मौजूद, उन्होंने बॉल को रिसीव करने के बाद फिर से डी बॉक्स के आसपास में डाला है। बोकारो के लिए खतरा हो सकता है, लेकिन बोकारो का डिफेंडर ने बॉल को क्लियर कर दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए। और इस तरह से एक खिलाड़ी को चकमा देने के बाद 12 नंबर जर्सी के लिए बढ़ाया। 12 नंबर जर्सी ने डी बॉक्स के आसपास डालने की कोशिश की, लेकिन वहां पर कार्यपारी का खिलाड़ी ने उसको क्लियर कर दिया सीमा रेखा की तरफ। वहां पर दोनों ही टीम के खिलाड़ी बॉल की पीछे, लेकिन सीमा रेखा से बाहर बॉल चली गई। इस तरह करने का मौका मिलेगा, और तुरंत किया गया, और बॉल एक बार फिर से बोकारो का कब्जे में। बोकारो ने बॉल अपने साथी खिलाड़ी के लिए बढ़ाया है। एक बार एक खिलाड़ी को चकमा देने के बाद दूसरे खिलाड़ी को चकमा देने की कोशिश की, लेकिन फिर से बॉल अपने खिलाड़ी को दोबारा लेफ्ट आउट के लिए बढ़ाया। लेफ्ट आउट क्या कर पाते हैं बोकारो के लिए, एक खिलाड़ी को चकमा देने की कोशिश की, बॉल माध्यम से चकमा दिया, लेकिन बॉल फिर से सीमा रेखा से बाहर चली गई। नतीजा अभी तक 0-0, कोई भी टीम स्कोर करने में सफलता अर्जित नहीं कर पाई है। और देखना होगा कि दोनों टीम किस तरह से इस खेल के बीच में स्कोर कर पाते हैं कि नहीं। बोकारो की कब्जे में बॉल, बोकारो डी बॉक्स के आसपास लेकर बॉल पहुंचे थे, लेकिन डिफेंडर ने बॉल को क्लियर कर दिया लंबी ऊंची शॉट के माध्यम से सीमा रेखा से बाहर, और इस तरह से थ्रोइंग करने का मौका मिलेगा बोकारो की टीम को। बोकारो की टीम की सबसे साथी खिलाड़ी के लिए बढ़ा दिया है। एक बार जबरदस्त तालमेल का एक मुजाहरा पेश करते हुए
बॉडी से बॉल को रोकने के बाद अपनी साथी खिलाड़ी 8 नंबर के लिए बढ़ा दिया बोकारो की टीम ने। बोकारो की टीम एक बार छोटी छोटी पास के माध्यम से बॉल को अपने कब्जे में लेने के बाद आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर हेड के माध्यम से फिर से बॉक्स के आसपास में देखना होगा, खतरा मंडरा रहा है सारी पारी के लिए। इसका लाभ उठा पाते हैं कि नहीं देखना होगा। और 3 नंबर जर्सी लगभग बॉल के पीछे, लेकिन बॉल को लेने में सफल नहीं हुए और इस तरह से बैक की करने का मौका मिलेगा कारीपाड़ी की टीम को। कारीपाड़ी की टीम की ओर से गोलकीपर बॉल को बैठा करके आप देखना होगा किस तरह को शॉट लगाते हैं और ये लंबी ऊंची शॉट लगभग बीच मैदान के आसपास साथी खिलाड़ी के लिए मौजूद नहीं। इस तरह से बॉल बोकारो की तरफ, बोकारो के खेमे में लगभग है बड़ा हट और इस तरह से बॉल को क्लियर कर दे सीमा रेखा की तरफ। जो खतरे को उन्होंने देखा था उस खतरे को नजरअंदाज करते बॉल को लाश के द्वारा सीधा सीमा रेखा से बाहर भेजता हुआ और इस तरह से मौका एक बार फिर मिला है, लेकिन सीमा रेखा के आसपास से लगा आ गया शॉट, दिशाहीन शॉट और गोलकीपर बॉल को बैठाने जा रहे हैं। और ये एक शानदार छोटे पास के द्वारा बोकारो की टीम ने अपनी साथी खिलाड़ी के लिए बढ़ाया है। साथी खिलाड़ी मिडफील्डर 8 नंबर के लिए बढ़ाया है, मिडफील्डर ने राइट आउट के लिए बढ़ाने के प्रयास किए, लेकिन हेड के दौरान कारीपाड़ी ने उसको क्लियर कर दिया है। और देखना होगा एक बार फिर से क्या कर पाते हैं और ये खतरा हो सकता है। इस खतरे को किस तरह से पड़ते हैं और बॉल को क्लियर कर दिया था, लेकिन फिर से खतरा मंडराता हुआ बोकारो की टीम पर छा चुके हैं डिबॉक्स के आसपास में, लेकिन उसको सफलता अभी तक नहीं मिल पाई है। और देखना होगा क्या कर पाते हैं बोकारो की टीम में। वहां पर कारीपाड़ी की टीम भी कम नहीं है, एक दूसरे से जबरदस्त भिड़ंत करते हुए और एक से एक खिलाड़ी को चक्कर देते हुए कारीपाड़ी की टीम ने भी आक्रमण बनाए हुए हैं। और इस तरह से बॉल कारीपाड़ी की कब्जे में कारीपाड़ी राइट आउट का खिलाड़ी वहां पर एक खिलाड़ी को चक्कर देने की कोशिश की, 12 नंबर के लिए बढ़ा दिया मिडफील्डर के लिए। देखना होगा क्या कर पाते हैं। एक बार फिर से बॉल कारीपाड़ी के कब्जे में और बॉक्स के आसपास ले जाता हुआ और अंदर घुस भी गए। देखना होगा क्या कर पाते हैं, लेकिन वहां पर डिफेंडर ने बॉल को क्लियर कर दिया सीमा रेखा की तरफ थ्रो करने का मौका मिलेगा। और उन्होंने कहते आउट को चपाट दिया को कारीपाड़ी ने खिलाड़ी उन्हें पर ऊपर में करोड़ शॉट लगा करते बोकारो ने खिलाड़ी तो आए खिलाड़ी लगे चपाट खड़ा और बॉल दो और सीमा रेखा से चलाना और बॉल दो बोकारो ने कब्जा करके में आर्मी तो आर हो बोकारो ने खिलाड़ी उन्हें बोले आता ने कते मारते आयरन करते ये भी आयरन करते राइट आउट लगभग मिडफील्डर कर दिया उन्हें खोल दिया और उन्हें तो आयरन करते लगे राइट आउट लेके उनको के मिले थे उनका बाल उठाए थे हो बॉल दूर थे कि और उड़ाल करते सीमा रेखा को पारे बॉल चलाना और नहीं तो थ्रोइंग लगी मौका नाम कर बोकारो ने टीम आइमा एकदम मेहनत करते आयरन करते लगी कोलकाता आयरन करते 12 नंबर तो उन्हें बोले आता जाने का सब उन्हें एड़े छेने से छे और वो बॉल में छोटी आडी जा दो हाथ चलक न बीच मैदान रहे 10 नंबर जर्सी कारीपाड़ी और आयरन राइट आउट लगे राइट आउट होना है हटाओ का नपाए छोड़ते उन्हें तो खतरा पैदा होगा था ना बोकारो ने यारो खतरा मिला क्या इन काम चेक से कायदा और शायद को पहाड़े दिए किधर वहाँ तो ऑडी उस समय तक ना अपॉर्चुनिटी को मिटा समय तो मिटा और न समय ने ज्यादा बोझ बेहतर उपयोग पाए बहुने थे कारीपाड़ी जो बकु बढ़ादारी रही तो मौका मिला बोकारो ने टीम को भी खिलाड़ी उन्हें के लिए आयरन करते बादे आयरन करते दो राइट आउट लेकिन 9 नंबर ने बनाओ करा 9 नंबर में बैठता था उनका लगाते कारीपाड़ी तो साइडलाइन पर दिए गया बॉल और खतरा जो बिना खतरा गुना तो साफा से इसको करा आडी मौजे पास दे आयरन करता है तो बोकारो टीम तो मीटर खिलाड़ी कटाव में दूसरा खिलाड़ी कटाव में तरफ भाई कटाव डाल दिया और उनका लगाते हैं तो 9 नंबर जर्सी थे 9 नंबर जर्सी बॉल बाय हटाव डाली आता बॉल कारीपाड़ी रंदोस की जो भगवान के जर्सी के बॉल लागू करा वहाँ जो खतरा है बार बार मनरा कना उन्हें खतरा टला के ऊपर में आप बोल जहाँ बात था कुल सगे दिखा और उन्हें की कारीपाड़ी रे टीम बार बार को प्रयास है और उनका की बोकारो टीम होना बोल हटा को अटिया को प्रयास करा और बढ़िया खिलाड़ी भीतरी टीम बोलो पांचने सिंह कुमरू बकिन हटा लेना सिंह बकिन कुमरू लो देते छिद हो पाए में मिलत करी गोल बाबा दो
छोटिया का मुन्ना जी, यदि आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं तो आपका जो साथी है वो मेरे बगल में खड़ा है, आकर के उनसे मिल ले। जर्सी नंबर 3 करे पाड़ी जुदी आप नो खेल दरमियान रन गोल की दामेन खान आमा यूट्यूब रे 50% बीट को दो करा और उन प्रदीप सोरेन ने दो करा लफीटाड़ रन वार्ड उनाते आम नुआ लगी उनिया मान उनिया सम्मान लगी किलो में और जब उन मोस्ट गोल डले उनर प्रयास में खिलाड़ी को चोट लगी है और उसका बदलाव बोकारो की तरफ से किया जा रहा है और वो इन कर चुके हैं और इस तरह से बीच मैदान में खेल चलता हुआ दोनों ही टीम अभी 0-0 की बराबरी पर है और कार्यपाड़ी की तरफ से शॉट लगाने के लिए 17 नंबर से तो नहीं बल्कि अब बॉल को शॉट लगाए का आसपास देखना होगा हेड के द्वारा के लिए कर दिया बोकारो की टीम ने और एक बार एक खिलाड़ी को चक्का देने को 7 नंबर खिलाड़ी के लिए बढ़ा दिया। 7 नंबर जर्सी क्या कर पाते हैं अपने साथ ही 6 नंबर के लिए बढ़ाया। 6 नंबर ने एक खिलाड़ी को ड्रिबल किया, ड्रिबल करने के बाद फिर से खतरा हो सकता है और जबरदस्त शॉट लेकिन गोल खूटे से काफी दूर। अगर निशाने पर होती तो शायद इसका कुछ परिणाम हो सकता था और इस तरह से हम देख सकते हैं कि बोकारो की टीम जो है आक्रमण में महारत तो हासिल है किंतु उसको निशाने लगाने में थोड़ा सा परेशानी कठिनाई हो रही है और इस तरह से मौका को भुनाने में नाकामयाब। और एक बार फिर से हवा में बॉल हेड के द्वारा बोकारो की टीम ने उसको क्लियर करने का प्रयास किया लेकिन 2 खिलाड़ी वहां पर कार्यपाड़ी की तरफ से 11 नंबर जर्सी में बॉल को अपने कब्जे में करने के बाद साथी खिलाड़ी के लिए बढ़ा देना चाहा लेकिन वहां पर फॉल की करने का मौका मिला है कार्यपाड़ी को। कार्यपाड़ी की तरफ से 11 नंबर जर्सी तैयार है शॉट लगाने के लिए और लंबी शॉट लगाएंगे और काफी लंबी शॉट डिबॉक्स के आसपास में और खतरा हो सकता था लेकिन वहां पर जो कार्यपाड़ी के खिलाड़ी काफी सुस्त रहे और इस तरह से आज का जो खेल है दोनों टीम 0-0 के बराबरी पर है और ट्राई ब्रेकर की बारी है। अब इसके बीच में हम अपने साथी के पास चलेंगे, आज की संपूर्ण गतिविधि वो सुनाएंगे, संपूर्ण गतिविधि सुनाएंगे ट्राई ब्रेकर और कोई भी साथी दर्शक मैदान में प्रवेश ना करें क्योंकि डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी है इसलिए आप सभी मैदान में प्रवेश नहीं करेंगे, दूर से ही देखें, सीमा रेखा से बैठ करके देखें और खेल का आनंद लें क्योंकि ये जो ट्राई ब्रेकर का खेल है वो दूर से भी दिखाई देती है और हम लोग देख करके आनंद ले सकते हैं। हमारे प्रोफेसर साहब यूडी आदित्य दसरा भी पहुंच चुके हैं और साथ में हमारे दीपक हंसदा जी दोनों ही फुटबॉल के बड़ा ही जबरदस्त प्रशंसक हैं। कहीं भी इस तरह का फुटबॉल खेल का टूर्नामेंट अगर ऑर्गेनाइज किया जाता है दोनों की उपस्थिति निश्चित है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दोनों को। आप दोनों मैदान में कोई भी प्रवेश न करें
क्योंकि प्रायद्रिका का खेल 5-5 पेनल्टी दोनों टीम को दी जाएगी। अब मैदान से बाहर चले जाए भाई, बाहर चले जाइए। 11 खिलाड़ी रहेंगे, जो प्लेइंग 11 है वही रहेंगे, और दोनों तरफ से प्लेइंग 11 ही रहेंगे। उसमें ना कोई कोच आ सकते हैं, ना मैनेजर आ सकते हैं, क्योंकि ये खेल का एक नियम है। और सबसे पहले मैं दीपक आस्था जी का कमेटी की ओर से आभार व्यक्त करते हुए उसको स्वागत करता हूं कि आज उन्होंने अपना कीमती समय यहाँ पर दिए, क्योंकि इसके बिना रेलवे का परिचालन बड़ा मुश्किल है। क्योंकि अगर सही समय पर नहीं पहुंचेंगे तो रेलगाड़ी की जो परिचालन है वो थम से जाती है। और शॉट करने का मौका, और ये जबरदस्त शॉट 17 नंबर जर्सी ने बॉल को गोल में बदल दिया है। और इस तरह से एक गोल से आगे कारी पहाड़ी। अब देखना है बोकारो की टीम क्या कर पाती है। और इस तरह से फिर मौका मिला है बोकारो की टीम को, और देखना है बॉल को गोल में बदल पाते हैं कि नहीं। किस तरह का इसका स्किल्स है, कौशल है, पैरों का जो कला होता है फुटबॉलर का वो देखते ही बनता है। और तारीफ करनी होगी कि पेनल्टी शूट आउट में जो खिलाड़ी कामयाब होते हैं, स्कोर कर लेते हैं, उसका स्किल्स मायने रखता है। और ये जबरदस्त शॉट, कीपर खड़े के खड़े रह गए, यही है कौशल। फुटबॉल का कौशल पैरों में होता है, और ये पैर और दिमाग का ये संयोजन होता है, यही कौशल को एक नया रूप, नया आयाम प्रदान करता है, और खिलाड़ी को एक अलग दर्जे का, अव्वल दर्जे का एक बनाता है। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि पेनाल्टी शूट आउट में जो खिलाड़ी अभी शॉट लगाए थे, उनका जो शॉट था गोलकीपर को पता ही नहीं चला। गोलकीपर खड़े के खड़े रह गए और बॉल जा घुसी पोल में। और इस तरह से एक बार मौका मिला है 14 नंबर जर्सी कारी पारी की तरफ से, और ये जबरदस्त शॉट, और उसका सेलिब्रेशन देखते ही बनता है। कोई भी खिलाड़ी जब सफल होते हैं तो अपना खुशी को, अपने जो ये है इंप्रेशन है उसको दिखाने का प्रयास करते हैं। और इसी का एक नज़ारा हम लोगों ने देखा। एक खिलाड़ी गोल करने के बाद एक आला दर्जे का उन्होंने सेलिब्रेट किया। ये खिलाड़ी का अभिव्यक्ति है कि वो गोल करने के बाद अपना खुशी को अपने तरीके से प्रकट करते हैं। इस खेल में कोई भी टीम अगर जीतती है तो सेमीफाइनल के लिए शायद क्वालिफाई कर जाएगी। और इस तरह से 8 नंबर जर्सी जो शॉट लगाने के लिए तैयार है बोकारो की तरफ से, देखना होगा उनके पैरों के कौशल को। हम लोग देखेंगे क्या कर पाते हैं। और ये जबरदस्त शॉट, बहुत ही आला दर्जा का शॉट। हम किस तरह से देख पा रहे हैं खिलाड़ी एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, एक दूसरे को उत्साह बढ़ाते हैं कि आपने अच्छा किया। और ये एक तरह से खिलाड़ियों के लिए नई ऊर्जा का काम करती है, और खिलाड़ी नए जोश से भर जाते हैं और नए जोश के साथ फिर मैदान में अपना कौशल दिखाने का प्रयास करते हैं। इसलिए कभी भी खिलाड़ी को अगर इस तरह का मौका मिले तो एक दूसरे को मोटिवेट करना चाहिए, एक दूसरे को उत्साह बढ़ाना चाहिए, जिससे कि नई उत्साह पैदा हो, जज्बा पैदा हो। और एक बार फिर मौका मिला है 13 नंबर को, आला दर्जा का शॉट।
तीन का तीन शॉट मैंने जो कारी पहाड़ी का उससे देखा वो आला दर्जा का शॉट था। और बोकारो की तरफ से भी 2 शॉट मैंने देखा कि वो बहुत ही जबरदस्त शॉट उन्होंने लगाया। अब देखना है कारी पहाड़ी का गोलकीपर क्या कर पाते हैं और देखना होगा ये जो टीमें हैं बोकारो की ओर से जो आई है वो पेनाल्टी शूट आउट को किस तरह से देखते हैं, जबकि उसका जो मानव वैज्ञानिक दबाव है किस तरह से उसका लाभ उठा पाते हैं, अपना कौशल दिखा पाते हैं। यही एक मौका होता है खेल में जब दोनों टीमें बराबर रहती है तो एक मौका मिलता है दोनों को 5-5 पेनाल्टी किक का और कौशल दिखाने का। जो टीम अच्छा कौशल दिखाती है वो टीम बढ़त बनाती है। और अभी हम देख पा रहे हैं कि गोलकीपर ने एक शानदार शॉट के माध्यम से गोल को गोल में डाला। अमूमन देखा जाता है गोलकीपर कम ही शॉट लगाते हैं। इस तरह का जो फुटबॉल का मैच होता है उसमें गोलकीपर को अमूमन माना जाता है कि वो शॉट लगाने के लिए नहीं जाने जाते हैं। तो अब गोलकीपर का मैंने स्थानांतरण जिसको आप कह सकते हैं कि उसके बदले में कोई दूसरे खिलाड़ी गोल पोस्ट का रक्षा करेंगे। वो आ रहे हैं दौड़ते हुए और देखना है ये परिवर्तन क्या कोई परिणाम लेके आता है या फिर परिणाम वैसा ही रहता है जैसा 3 शॉट हम लोगों ने देखा है। अमूमन कभी कभी खिलाड़ी भी गोल पोस्ट का रक्षा करते हैं। एक अच्छा खिलाड़ी एक अच्छा गोलकीपर भी हो सकता है पेनल्टी शूट आउट में, और हमने कई मैच में ऐसा देखा है। और इस तरह का जो खेल होता है बड़ा ही शानदार होता है। और ये पहली बार मैंने देखा वो गोलकीपर जो ये भी कारी पहाड़ी की तरफ से शॉट लगाने गए थे, उनका दिशाहीन शॉट गोल पोस्ट में लगा जिसका परिणाम उसको सफलता अर्जित करने में उसका असर भी पड़ा टीम पर। जब कोई टीम जब स्कोर नहीं कर पाती है तो विपक्ष की टीम मानव वैज्ञानिक दबाव या फिर उसका लाभ उसको मिल जाता है विपक्ष की टीम को। और क्या बोकारो की टीम इसका लाभ उठा पाती है या नहीं, प्रॉपर मौजूद है 14 नंबर की जर्सी में बोकारो की टीम की ओर से प्लेयर्स से क्या इससे मनोवैज्ञानिक लाभ का फायदा उठा पाएंगे। और हाँ, उन्होंने मनोवैज्ञानिक लाभ का फायदा उठाया और गोल को गोल में तब्दील कर दिया है। और इस तरह से हम देख पा रहे हैं अब कारी पहाड़ी का जो खेमा है कारी पहाड़ी का चिंतित है काफी। उन्होंने प्रयास किया था इस खेल में, अच्छा खेल दिखाया था और इसी का परिणाम है दोनों वही टीम जो तगड़ी है किसी भी टीम को गोल करने में सफलता प्राप्त नहीं हुई और दोनों ही टीमें बराबरी पर रही। और ट्राइब्रेकर में देखना होगा कि कौन सी टीम किस पर बढ़त बनाती है। अभी तक तो बोकारो की जो टीम है 1-0 की बढ़त बनाई है, 1-0 नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक दबाव बनाई हुई है कारी पहाड़ी के टीम के ऊपर। और एक मौका अभी है, यदि इसको गोल में बदल पाते हैं तो मनोवैज्ञानिक दबाव जो है वो लगभग कम हो सकता है। और ये एक प्रयास जबरदस्त था और उन्होंने गोल को गोल में बदल दिया है, लेकिन अभी भी एक शॉट कम है उसके पास और बोकारो के पास एक शॉट ज्यादा है। और यदि बोकारो की टीम 5 का 5 पेनल्टी को गोल में बदल देती है तो बोकारो की टीम को इसका परिणाम जरूर मिलेगा, क्योंकि कारी पहाड़ी की टीम एक शॉट बाहर मार बैठे और जिसके चलते वो पिछड़ रहे हैं इस ट्राइब्रेकर का खेल में। अब देखना है बोकारो की टीम यदि इस गोल को गोल में बदल पाते हैं तो वो इस खेल में आगे हो जाएंगे, यानी कि विजय हो जाएंगे।
विजेता बनेंगे। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि अभी दोनों जो टीम है तैयार है, खिलाड़ी तैयार है, गोलकीपर तैयार है, और देखना है इसका क्या परिणाम आता है। और ये जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त उन्होंने बॉल को रोक दिया है, और इस तरह से दोनों ही टीमें बराबरी पर है। बराबरी पर है, और दोनों टीमों को अब सोचना होगा कि अब आगे का रणनीति क्या होनी चाहिए। जो दोनों टीमें अभी तक का जो प्रदर्शन रहा है बराबरी का रहा है, चाहे वो खेल का हो, चाहे वो ट्राई ब्रेकर का हो। और ट्राई ब्रेकर में देखना होगा कि ये जो 2 नंबर जर्सी है वो क्या कर पाते हैं। यदि बॉल को रोकने में सफल हुए तो शायद इसके लिए चांस बन सकता है, और यदि इसको कार्यपारी गोल में बदल देती है तो उसके लिए भी चांस बन सकता है। ये दोनों ही टीम के लिए एक अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है एक दूसरे को, और ये गोल में बदल दिया है। इस तरह से एक बोकारो को भी है, यदि इसको गोल में बदल देते हैं तो उसके पास भी मौका रहेगा। अभी जो खिलाड़ियों का आत्मविश्वास जिसको हम देख सकते हैं लगभग दोनों ही टीम का बेंगाबाद की टीम आप अपने खिलाड़ियों के साथ लाइनअप हो जाए, और साथ ही साथ जो टीमें जीतेगी ट्राई ब्रेकर में वो मैदान में ही रहेंगे, जो टीमें जीतेगी वो मैदान में ही रहेंगे। और अब बहुत ही जबरदस्त अब देखना होगा कि दोनों टीमें क्या रणनीति अपनाती है। अभी तक तो दोनों बराबरी पर चल रही है। अब 10 नंबर जर्सी में जो खिलाड़ी जा रहे हैं ये है सारी पहाड़ी की टीम का खिलाड़ी है, वो अब शॉट लगाएंगे, और इस शॉट को यदि गोल में बदल देते हैं तो लगभग वो एक तरह से मनोवैज्ञानिक दबाव जो है विपक्षी टीम पर बना देंगे। और हमारे बीच में हमारे पास मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए जमाए आए हुए हैं। देखना होगा जमाए क्या मनोवैज्ञानिक दबाव बनाते हैं मेरे ऊपर। और ये शानदार, काफी शानदार, इसी को कहा जाता है कौशल। पैरों का जो कौशल है खिलाड़ियों को अव्वल दर्जे का बनाता है। पैरों का जो कौशल है अमूमन देखने को मिलता है कि जो खिलाड़ी अच्छे खिलाड़ी होते हैं वो अपने कौशल को ट्राई ब्रेकर में भी दिखाते हैं, और काफी शानदार होता है। और हमने देखा कि यहाँ जो पेनाल्टी किक अभी तक चला है, गोलकीपर का प्रदर्शन इसमें कहीं ना कहीं अव्वल दर्जे का नहीं दिखाई दे रहा है। कभी कभी कोई टीम का जो कीपर होता है वो बड़ा शानदार प्रदर्शन करता है, और काफी गोल को सेव कर लेते हैं। और इस तरह से सारी पारी की टीम जो है इस मैच में विजय बने, विजेता नहीं बने।